अमेजिंग फोर्ड, वेरी नाइस। खामा का बदनाम है भाई ये। साल पुरानी गाड़ी है, ऐसी कोई लेके आ जाओ भाई, कोई मतलब ही नहीं है आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी। इतना प्यारा स्टीयरिंग व्हील, 2,76,614 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। हमने लगाई हाईवे पे, ये देखो 5,000 पे। व्हील स्पिन यार, फोर्ड इज फोर्ड फॉर अ रीजन। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। जब मैं 4 साल का था ना भाई, जब इंडिया में एक ऐसी गाड़ी लॉन्च हुई थी जो अपने टाइम से 10 साल पहले की थी, और वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च करी थी भाई? वो उस कंपनी ने लॉन्च करी थी जिसकी गाड़ी आज मैं ओन करता हूं, और जो बहुत धाकड़ एसयूवी गाड़ी बनाता है और अमेरिकन ब्रांड है, विच इज नन अदर देन भाई फोर्ड। जी भाई, 2004 में एक ऐसी गाड़ी इंडिया में आई जो अपने टाइम से 10 साल पहले की थी, विच इज कॉल्ड फोर्ड फ्यूजन। पीछे आके देखो भाई, मुझे पता है बहुत से 90% भाइयों ने सुना ही नहीं होगा। ये कौन सी गाड़ी थी? 2004 में ये फोर्ड की फ्यूजन, ये देखो स्टिकर से लिख रखा है फोर्ड फ्यूजन, ये लॉन्च हुई और 2010 में इतनी फ्लॉप गाड़ी रही भाई ये इंडिया में। 2010 में फोर्ड ने इसको टाटा बाय बाय राधे राधे बोल के, देखो आज जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज का जमाना आ रखा है ना भाई, 2004 के अराउंड जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब कोई जानता ही नहीं था। इको स्पोर्ट, ब्रेजा, वेन्यू, इस टाइप की गाड़ियां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम पे। तो हैचबैक चलती थी, जो प्रीमियम लोग होते थे पैसे वाले वो सेडान खरीदते थे। एसयूवी बड़ी रेयर रहती थी भाई मार्केट में। अब ये गाड़ी फोर्ड ने भाई मिक्सचर बना दिया उस टाइम पे, मतलब कोई सेगमेंट ही नहीं था एसयूवी का या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का। इवन फोर्ड ने खुद इसको अर्बन एक्शन यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर निकाला था, मतलब उसको सेगमेंट का नाम नहीं दिया। मतलब खुद आप डिजाइन देखो, ये आपको कहीं ना कहीं हैचबैक का, एमपीवी का, एसयूवी का ऐसे कॉम्बिनेशन सा लगता है कि सब कुछ मिक्स करके कुछ अलग सा ही पैदा कर दो। मतलब तीनों गाड़ियों को एक दिन मिला दिया बिठा के, और भाई जो रिजल्ट निकल के आया वो था आपके सामने ये फोर्ड की फ्यूजन। अगर आप इसको बाहर से आज की भाषा में देखते हो तो एक क्रॉसओवर डिजाइन सा लगता है। और जब फोर्ड की ये फ्यूजन इंडिया में लॉन्च हुई थी ना, तब इसका कोई डायरेक्ट राइवल ही नहीं था, कोई कंपटीशन ही नहीं था। अच्छा, इसका फ्लॉप होने का एक बहुत बढ़िया, मैं आपको स्टार्टिंग में एक रीजन बताता हूँ। इसकी जो प्राइसिंग रखी थी ना फोर्ड ने, वो बहुत ही ऊटपटांग सी थी। देखो फोर्ड के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइड थी जो इन्होंने फीचर्स या फिर क्वालिटी दी थी, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन इंडियंस की मेंटलिटी के हिसाब से उस टाइम इतनी ज्यादा स्पेंडिंग पावर नहीं थी जितनी आजकल है। लोन्स इतनी आसानी से नहीं मिलते थे जितनी आसानी से आज मिल जाते हैं। तो 6-6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस रख के भाई इस गाड़ी का लोगों को डरा दिया भाई। उस टाइम पे लोग खुद फोर्ड की आइकॉन हो गई, hyundai की एक्सेंट या फिर मारुति की स्टीम को खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रॉयल फील देता था, एकदम तगड़ा सा लगता था। लेकिन ये गाड़ी समझ ही नहीं पाए लोग कि ये स्टैंड कहां कर रही, ना तो प्रॉपर हैचबैक है, ना ही प्रॉपर सेडान है, ना ही प्रॉपर एसयूवी है क्या एमपीवी भी नहीं है। देखो एमपीवी कैसे है गाड़ी, थोड़ा डिजाइन में तो आपको ये दिख ही रहा है, लेकिन जब आप इसके अंदर बैठते हो ना, तो जो आपको हेडरूम प्रोवाइड करती है, ये देखना भैया, इतना ऊंचा, मेरी 6 फीट के लगभग हाइट है, हेडरूम की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो एमपीवी में क्या चाहिए होता है लोगों को, स्पेस और कंफर्ट, वो अपने को अच्छा खासा प्रोवाइड कर देती थी। स्पेस वगैरह इसके अंदर काफी गुड था। अभी एसयूवी कैसे मानी जाती थी भाई, देखो उतरने में और ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होती इस गाड़ी के अंदर, कैसी कितनी लंबा आदमी हो कैसी उतर जाए। एसयूवी में भाई उस टाइम के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता था। देखो 198 mm, जहाँ पे कॉम्पिटिशन में 198 mm जाना ही नहीं आता था। आजकल भी गाड़ियों में, कई गाड़ियों में, इवन सब 4 मीटर जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है उनमें भी नहीं आता है। इसके अंदर जमीन से बहुत ऊपर उठ के चलती है। हालांकि बम्पर इतना नीचे है इसका, और मैं आप मानोगे नहीं, ये अभी जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज 18 years old फोर्ड फ्यूजन विच इज रनिंग परफेक्टली इन बढ़िया कंडीशन में। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, लेकिन आप इसकी कंडीशन को देखोगे तो इसका बम्पर ज्यादा लटक गया। तो हैचबैक का डिजाइन, एसयूवी जैसी ग्राउंड क्लियरेंस और हेडरूम और स्पेस वगैरह एमपीवी जैसा, तो एक मिक्सचर सा पैदा हो गया। और फोर्ड ना इंडियंस को समझ पाए, ना इंडियंस फोर्ड को समझ पाए कि इससे वो कहना क्या चाहते थे। इसलिए 2010 में राधे राधे बोल के फोर्ड ने इसको बंद करके फोर्ड की फिगो निकाली। लेकिन ये गाड़ी उनको सीख बहुत कुछ दे गई भाई। देखो आदमी ठोकर खा के सीखता है। इस गाड़ी से उन्होंने एक सबक लिया कि लोगों को ऊंची गाड़ी चाहिए, एक बड़ी गाड़ी दिखने में चाहिए। तो उन्होंने 2014 में जो इसका सक्सेसर हम कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ और जिसने एक नए सेगमेंट की रचना कर दी, फोर्ड की इको स्पोर्ट, उसको लॉन्च किया। 2004 में लॉन्च करने के बाद 10 साल उनको लगे सीखने को इंडियन मार्केट में। फोर्ड इको स्पोर्ट लॉन्च करने के बाद क्या ही हिट प्रोडक्ट और सक्सेसफुल प्रोडक्ट वो रहा। लेकिन भाई फोर्ड की वही वाली बात है, इनके दिन बुरे थे स्टार्टिंग से इंडिया में, और आज वो दिन है कि फोर्ड हमारे बीच में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आज भी उनके 18 साल पुरानी गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं और रनिंग परफेक्टली कंडीशन में। और आप जहाँ पे बात आ गई रिलायबिलिटी की फोर्ड की कैसी है,
आओ आज की वीडियो में मैं दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स ये उस जमाने में ऑफर करती थी जहाँ पे लोग बाग स्विफ्ट वगैरह इन सब गाड़ियों को चलाते थे। वहाँ पे ये इतने तगड़े इंजन दे रहे थे ना कि देख के मजा आ जाएगा। बाकी 18 साल के हिसाब से ना भाई बहुत चीजें जिंदगी में बदल गई, अपडेट हो गई हैं, कार एक्सेसरीज भी नई नई आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये गाड़ी ना उस हिसाब से अपडेटेड नहीं है भाई। सबसे पहले तो भाई मैं इसको 2026 के हिसाब से अपडेट करता हूँ भाई इस चीज के साथ, मतलब चाहे आपकी गाड़ी पुरानी हो नहीं हो, एक अच्छी फ्रेग्रेंस तो हमेशा आपकी गाड़ी में होनी ही चाहिए। और उसमें इन्वॉल्व वन से बेस्ट कौन हो सकता है भाई, ये इन्वॉल्व वन का फ्रेंच वुड भाई वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से एक है, जहां पे आपके पास कप होल्डर हो ना, जैसे इसके अंदर तो सिगरेट लाइटर यहाँ पे आता है, इसमें आप इसको आराम से रख सकते हो, चाहो तो आप इसको अपने डैशबोर्ड पे भी चिपका सकते हो। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है ना भाई, देखो इसको अपने को जस्ट इस तरीके से निकाल के जब आप नया इसको मंगवाते हो जैसे फाड़ो इसको भाई, जितनी फ्रेग्रेंस आपको चाहिए उस हिसाब से, और ऐसे इसके ऊपर दोबारा इस ढक्कन को लगा दो, बहुत प्यारी सी मीठी मीठी सी महक अपनी गाड़ी में अपने को मिल जाती है भाई। बस इसकी फ्रेग्रेंस को आप इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो आराम से। 3-4 महीने तक ये बोतल एक सिंगल आपके आराम से गाड़ी में चल जाती है, आप कहीं भी पटक दो भाई गाड़ी को मस्त महका देगी। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो भाई, अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर दो इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम। सबसे पहले फोर्ड फ्यूजन की चाबी देखो भाई, आजकल तो आपको लंबी सी चाबी दिखती है, लेकिन उस टाइम पे गोल गोल सी चाबी होती थी। इवन लगाने का सिस्टम भी ऐसा ही है, यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन से भाई इसके अंदर ये देखो थोड़े से अभी जो साउंड है ना वो थोड़ी अजीब सी निकाल रहे हैं देखो, क्योंकि इसका जो भी मोटर वाला सिस्टम है ना वो थोड़ा सा खराब हो गया है भाई 18 साल में। बाकी एक बटन और है, आप यहीं से ना इसका जो बूट है वो भी यहीं से अनलॉक कर सकते हो। ऐसे ऐसे फीचर्स ये लोग उस टाइम पे देते थे। काफी बड़ा बूट स्पेस है, लोग कहते हैं इसके अंदर 3 सीटर सोफा आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं। मैंने सुना था पहले फोर्ड फ्यूजन में आ जाएगा, दूर दूर तक नहीं आ सकता, नॉर्मल आपको बूट स्पेस मिल रहा है, ऐसा कोई ज्यादा हाई फाई वगैरह भी नहीं है। एक बेस ट्यूब आ जाएगी, अपना कुछ लगेज आप इसके अंदर रख सकते हो, दैट्स इट। मेन भाई इंजन दिखाता हूँ, 2004 के हिसाब से फोर्ड वाले कितने आगे जा चुके थे अपने को लेके। ये जो फोर्ड फ्यूजन थी ना ये यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा फेमस थी, इसीलिए जो इसका बोनट खोलने का सिस्टम है वो राइट साइड ना हो के आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड देखने को मिलता है, यहां से इसका बोनट खुलता है। 2004 में फोर्ड ने एक और गलती करी थी भाई इस फोर्ड फ्यूजन के साथ, वहां से जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भाई इसकी जो ग्रिल है ना ये भी साथ में ही ओपन होती है। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, बाकी आजकल गाड़ी में आपने देखा नहीं होगा, ये अलग से ओपन होता है। तो काफी यूनिक चीजें थी, हाइड्रोलिक्स वगैरह कुछ नहीं थे। ये जो उन्होंने 2004 में जब गाड़ी लॉन्च करी तो मात्र पेट्रोल इंजन में लॉन्च करी थी। इंडिया में लोगों को क्या चाहिए होती है, माइलेज। उस टाइम था जमाना डीजल का। यार आजकल लोग बहुत सारे ऐसे जो पेट्रोल खरीदने से कतराते हैं मेरे जैसे, आज भी लोगों को डीजल चाहिए, जिनको भी टॉर्क और पावर चाहिए होती है। हालांकि उस चीज को देखते हुए फोर्ड ने पेट्रोल में 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया था अपना ड्यूराटेक, 100 bhp निकालता था, अराउंड 146 Nm का टॉर्क, अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे था। जहां पे एंट्री लेवल हैचबैक्स मात्र उस टाइम पे 60-70 bhp देती थी, वहां पे वो 100 bhp दे के भाई कमाल की पावर दे रहे थे। लेकिन हम इंडियंस को कहां पेट्रोल पसंद आता है भाई, कितनी पावर। आज भी टर्बो में बहुत ज्यादा पेट्रोल गाड़ी ऐसी पावरफुल, लेकिन भाई लोग बाग फिर भी डीजल ही खरीदते हैं। यही एक रीजन था कि ये गाड़ी मात्र 200 यूनिट्स बिकती थी एक महीने में। सोचो ये इंडिया में असेंबल करते थे इस गाड़ी को, ये कोई सीबीयू नहीं थी। अगर ये सीबीयू होती मतलब बाहर से बन के आती इंपोर्ट होती तो उस टाइम पे इसका प्राइस 6 लाख से पता नहीं कितना 10 लाख 15 लाख हो जाता, और उस टाइम के हिसाब से लोग इसको 200 यूनिट क्या 2 यूनिट भी महीने की नहीं बिकती। उसके बाद जब उन्होंने देखा 2004 के बाद की पेट्रोल की सेल्स बहुत कम है, तब उन्होंने भाई ये फोर्ड का जो TDCI इंजन इसके अंदर डीजल है ये लॉन्च करा। 160 Nm का टॉर्क था, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही केवल आता था। 1400 सीसी का डीजल इंजन था भाई, 1.4 लीटर का। उस टाइम पे जो स्विफ्ट आती थी उसमें 1.3 लीटर का इंजन था, बहुत तगड़ी राइवल तो क्या ही कहेंगे भाई। स्विफ्ट अलग ही लेवल पे बिकती थी, ये बहुत ही अलग लेवल पे बिकती थी। खैर अभी मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ, कैसी आवाज निकालता था भाई ये, क्या आवाज सुनते हैं, रेस दो। आज भी तगड़ी कंडीशन में है भाई, इंजन वॉज गुड। आज भी इंजन बिल्कुल नया जैसा रंभा रहा है भाई। लोग कहते हैं टोयोटा रिलायबल है, 18 साल बाद भी आवाज सुन के देख लिया आपने, एकदम स्मूथ, वाइब्रेशंस फ्री। और डीजल का जो टॉर्क 160 Nm का आत्मा तृप्त करने वाला टॉर्क भाई इतना जबरदस्त मिल जाता है ना कि मजा आ जाता है। वेरी एक्साइटेड टू ड्राइव दिस बीस्ट की, कैसा चलता है कैसा नहीं। ये देखो ऐसे बंद हो गई भाई। अब जरा डिजाइन देखते हैं भाई इसका, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना इस गाड़ी को भाई सेल करने का। लोग कहते हैं कि अगर आज के जमाने में लॉन्च हुई होती है ना गाड़ी, 2014 में भी अगर ये लॉन्च होती तब लोगों को सेगमेंट समझ आने लग गया तो आज इसकी जो सेल्स वगैरह है ना वो कहीं और ही लेवल पे रहती। लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब ये जिस तरीके के डिजाइन ऑफर करती है ना इंडियंस को ज्यादा समझ आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल गाड़ियों जैसी लुक थी उस टाइम पे भाई, इसके नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते थे, इंडिकेटर, अपना हेलोजन लाइट, फॉग लाइट वगैरह। सिंपल फोर्ड का यहाँ पे लोगो मिल रहा है, यहाँ पे ग्रिल मिल जाती थी, नॉर्मल सी लुक है। तो वॉशर है, यहाँ पे वाइपर है, टिपिकल फोर्ड की तरह जो इसका चेसी नंबर वगैरह बन के आता है वो यहाँ पे लग के आया करता था। ये इसके अंदर आते थे भाई अपना नॉर्मल स्टील व्हील्स। अगर आप इसमें फ्यूजन प्लस करके भी एक वेरिएंट आया करता था जो
जो इसका टॉप वेरिएंट था उसको लेते थे तो उसके अंदर अलॉय व्हील्स वगैरह भी मिल जाते थे। टिपिकल डोर हैंडल्स अपने को मिलते हैं इसके नॉर्मल, ओआरवीएम भी एकदम नॉर्मल मिलते थे। अभी टर्न इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे वो करते थे। टिपिकल आपको ओल्ड कार वाली वाइब देती है 100%। पीछे से यहाँ पे भाई TDCI की बैजिंग, ड्यूरा टॉर्क जो बताता था कि ये आप डीजल चला रहे हो। बाकी आपको यहाँ से कहीं भी अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं था, वो आप अपनी चाबी से ही खोलते थे। फोर्ड का सिंपल लोगो है, फ्यूजन लिखा गया है। वाइपर डिफोगर भी है इसके अंदर। ऐसा फीचर भी है कि जब वाइपर को अगले वाले चल रहे होंगे आप रिवर्स गेट डालोगे तो वाइपर ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। इवन ऐसे फीचर्स यूनिक दिए थे उस टाइम पे फोर्ड ने बाइक। आप जो वाइपर्स की फ्रीक्वेंसी सेटिंग उसको भी चेंज कर सकते हो कि आपको कितने टाइम में कितना डिले चाहिए वाइपर्स में। बारिश धीरे है, तेज है, तो सब एडजस्ट कर सकते हो। मेन चलो भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या मजा देता था भाई फोर्ड। तो यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल थे ना वो बहुत अलग से थे, इस टाइप से आपको बटन मिलते थे। बाकी ये एक बटन और दे रखा है इन्होंने, यहाँ से मैं जब चालू करूंगा तो ये देखिए ऐसे आगे की तरफ आप पुश करते थे तो ये बंद होने लग जाता था। आज तक भी इसके जो बटन वगैरह एकदम परफेक्टली वर्किंग है। इसमें स्पीकर आते थे, यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह कुछ इस तरीके का आया करता था। ऐसा कुछ इंटीरियर है भाई, तो बहुत एक यूनिक चीज थी ना उस टाइम के हिसाब से। जो ये फैब्रिक देखो, ये सॉफ्ट टच लेदर प्रॉपर यहाँ पे लगा के देते थे। पूरे डैशबोर्ड पे जो फिनिशिंग ये वाली दे रखी है इसको एक प्रीमियम लुक देने के लिए, वो बहुत यूनिक रहती थी उस टाइम के हिसाब से। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने के लिए स्टोरेज वगैरह भी दी जाती थी। बाकी भाई यहाँ पे इसका आता है पूरा मीटर, 6000 तक मार्किंग है क्योंकि दिस इज अ डीजल। यहाँ पे 210 तक मार्किंग दे रखी है भाई जो अपना स्पीडोमीटर में है। बाकी यहाँ पे फ्यूल गोज है अपना और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर बताता है। 2,76,614 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पे रेंज भी बताता है, ट्रिप A ट्रिप B का पूरा सिस्टम यहाँ पे है। अगर आज भी मैं इनको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे सारी डिटेल अपनी चेंज होती है। टिपिकल फोर्ड की तरह यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल थे, नो हेडलाइट्स, और यहाँ पे थे अपने इंडिकेटर्स के कंट्रोल। हेडलाइट्स के कंट्रोल इसमें फोर्ड की तरह यहीं पे थे, 2014 में भी ये देते थे। बूट खोलना होता था तो यहाँ से खुलता था। बाकी जो चाबी मैं आपको बता रहा था कि भाई वो गोल मटोल सी लगानी पड़ती है, आपको गोल ही लगती है, वो यहाँ पे इसका ऑप्शन दे रखा है इस तरीके से भाई ये गोल ही चाबी लगेगी। और यहाँ पे इसका हॉर्न सुनाता हूँ मैं आपको। बाकी ये इसी के कुछ इस तरीके के वेंट और हजार लाइट ये है। इस टाइम पे कहाँ स्टीरियो, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एडास और वो तामझाम आता था। सिंपल आपको सिंगल डिन स्टीरियो मिलता था, डबल डिन, सिंगल डिन ऐसे करके सिस्टम आता था। बाकी ये अपना सिंपल एसी के कंट्रोल थे, एसी यहाँ से आप चला सकते थे। और यहाँ पे एश ट्रे के लिए एक अलग से जगह देती थी। मेरे ख्याल से सुट्टेबाजों के लिए गाड़ी बनाई थी, कैसे भी आप आगे देखना मैं बताता हूँ। सिगरेट अपना पी के डाल सकते थे पूरा। उस टाइम तो सिगरेट का बंदी टाइम की आप गाड़ी देखोगे ना जितने भी, तो सिगरेट लाइटर तो इतने होते थे दुनिया से ज्यादा। आजकल तो इनको 12 वोल्ट के सॉकेट बोलने लग गए हैं लोग, बाग डैश कैम के लिए यूज करते हैं। उस टाइम तो सिगरेट जलाने के लिए भाई यूज में होते थे। दुनिया देखो लिटिल सुधर तो रही है, जो सिगरेट का चलन कम हुआ है ना, उस टाइम तो शौक बना दिया था। इवन गाड़ियों में स्पेशल सिगरेट लाइटर, और भैया सिगरेट बनी और आती थी तो ऐसे बिगाड़ दी थी कार कंपनी लोगों को कि सिगरेट पियो। यहाँ पे ग्लव बॉक्स, यहाँ पे कुछ सामान अपना रख सकते हो। ये बाहर से लगवा रखा है, शिट पता चल जाता है बाहर से लगी हुई चीज फोर्ड की ऐसे गिरती नहीं है। ऐसी टिपिकल हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे इसके भाई लाइट्स हैं, यहाँ पे अपना ये मिरर भी आता है, यहाँ पे अपना मिरर भी आता है। फीचर्स तो इन्होंने अच्छे खासे दिए थे, ग्रैब हैंडल वगैरह। ये हालांकि 2008 मॉडल है, 2004 में, और उसमें फर्क कुछ भी नहीं क्योंकि एक ही जनरेशन थी। 4 में लॉन्च हो गए, 10 में बंद हो गई। 6 साल में एक जनरेशन तो चलती है इतनी, तो एक जनरेशन में ही भाई टाटा बाय बाय राधे राधे बोल दिया फोर्ड ने, बंद ही कर दी गाड़ी की भैया हमें ना बेचनी है ऐसी गाड़ी। भाई हमने तो इतना एक्सपेरिमेंट कर R&D कर गाड़ी बनाई। और इस तरीके से इसके जो मिरर्स है ना वो एडजस्ट होते हैं। और जहाँ पे आप बात करते हो पीछे वाले स्पेस की, तो स्पेस भाई ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे कोई एसी वेंट्स वगैरह नहीं है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है। 60-40 स्प्लिट सीट्स थी, वेरी गुड थिंग। यहाँ पे एडजस्टेबल अपने ये थे नेक रेस्ट, यहाँ पे अपने लाइट वाइट थी, आज भी परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। एक चीज देखो जो मैं आपको बता रहा था ना सुट्टेबाजों के लिए थी, देखना यहाँ पे भी इन्होंने, सॉरी ये देखो सिगरेट का एस्ट्रे, इसको एस्ट्रे बोलते हैं, धुआं फेंकने वाला सिस्टम, ये यहाँ पे दे रखा था कि अगर मैं सिगरेट पी रहे हो तो यहीं कहीं धुआं डालो, और कल को जब ज़्यादा फुल हो जाएगी ऐसे कहीं आओ पहाड़ों पे तो अपना फेंक दो। बताओ भाई हद की बात है। इवन यहाँ पे दूसरी साइड भी, अब ऐसे थोड़ी है बस राइट साइड वाला बंदा ही सिगरेट पिएगा। बाकी चलो भाई अब चला के देखते हैं जरा फोर्ड फ्यूजन कैसी चलने में कैसी है ये गाड़ी। लो भाई ड्राइवर सीट पे आ चुके हैं भाई, अपना बढ़िया स्टीयरिंग व्हील था इसका। बाकी तो मेन रोड पे पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। 160 Nm का टॉर्क गुड इनफ था भाई 2007 के हिसाब से। एक बार चलो उठा के देखते हैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से। उस टाइम पे सही था, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई DF PPF का कोई सिस्टम नहीं था। ऐसे हाईएस्ट ही अगर हम देखें एक सेकेंड कि भाई हाईएस्ट जाती थी आपकी 5000 RPM तक जाती थी। नाइस। बढ़िया पुल दे दी थी भाई ये सिटी और हाईवे के हिसाब से, काफ़ी अच्छी माइलेज। ओ भाई वेरी नाइस टू ड्राइव। हालांकि सस्पेंशन तो गए पड़े हैं गाड़ी के भाई, जो शोकर वगैरह हैं मेरे ख्याल से गई ही है भाई, थोड़ी सी चू 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 की सी आवाज़
बन गई है। बाकी अगर ऐसे रोड पे चलाते हैं भाई इसको इंटरलॉकिंग टाइल्स वाले पे, तो कुछ इस तरीके की आवाज़ कर रही है भाई 18 साल बाद, जो कि स्वाभाविक है भाई, हर गाड़ी बजने लग जाती है। मेन ये जो आपको हाईवे दिख रहा है ना भागता हुआ इधर, इस पे मेन पता चलेगा गाड़ी की क्या कंडीशन है क्या नहीं है, मेन तो वो है। और ये हम से एडजस्ट करते हैं भाई, अब लेके निकलते हैं इसको ज़रा मेन। वाह, अरे उल्टा सुल्टा सिस्टम है यार फोर्ड का। आज भी इंडेवर चला रहा हूँ मैं, आज भी मेरे को आदत नहीं हुई है भाई। ओह वाह मैन, व्हाट अ क्रीम। अब हाईवे पे आए हैं, अब पता चल रहा है कि भाई ये फोर्ड फ्यूजन यार, फोर्ड इज फोर्ड फॉर अ रीजन। बेसिक 68 bhp है ये, बट व्हाट अ फील इट गिव्स। आपको इनिशियली तुरंत पता चल जाता है जब भी आप किसी गाड़ी के बिहाइंड द व्हील्स बैठते हो। और बात रही यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की, क्या प्रिसाइज स्टीयरिंग मिल रहा है। कोई प्ले नाम की जो पी होता है ना, वो भी आपको रोड के ऊपर नहीं मिल रहा है। कैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे आपको एकदम फोर्ड वाली जो अमेरिकन फील होती है वो चीज़ आपको प्रॉपरली मिल रही है। हालांकि देखो नॉइजी इंजन है, उस हिसाब से इंसुलेशन वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है। जो एक डीजल का प्रॉपर एक हो रहा था ना कि हूँ आपको अंदर केबिन तक भी सुनने को चाहिए होता है, वो अपने को प्रॉपर देखने को मिलता है। मस्त गियर शिफ्टिंग की, तो भाई देखो महंगी गाड़ी थी है नो डाउट। मतलब ये मानो आज की कोई 25 लाख रुपए की गाड़ी 6-6.5 लाख रुपए उस टाइम पे लोग इसको इस पे खर्च करना थोड़ा सा वैसे ही समझते थे। इसको स्क्रैच से उठा के देखते हैं भाई कैसी उठती है गाड़ी। ये हमने लगाई हाईवे पे, ये देखो 5000 पे व्हील स्पिन। ओ भाई बाइक वाले भी देखते हैं कि वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। हालांकि अगर आप 0 to 100 की ऐसे बात करोगे तो इट इज़ नॉट डेट मच क्विक, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, टाइम लेती है अपना। लेकिन अभी अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे को दे रही है भाई हाईवे के ऊपर। 18 साल में 18 साल पुरानी गाड़ी है ऐसी, कोई लेके आ जाओ भाई, कोई मतलब ही नहीं है आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी। इतना प्यारा स्टीयरिंग व्हील, जो इसकी चेसी और जो इसकी स्टेबिलिटी है ना, डेट टू द जस्टिस। इसलिए फोर्ड भाई क्या बहुत बहुत क्रीम चीज़ है। अब विजिबिलिटी देखो बहुत अच्छी अपने को मिलेगी, कहीं से लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी एक ओल्ड कार में बैठा हूँ। एकदम फोर्ड इको स्पोर्ट वाली फील आपको ये देती है। और आप माइलेज की भी अगर आप बात करते हो तो इतनी तगड़ी माइलेज निकाल के देता था ना ये इंजन, मतलब आप खुद देखो 346 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है ये हाफ टैंक के अंदर। तो अगर मान के चलो ये एक बार फुल टैंक करवाओ आप, 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, तो लगभग 800-900 किलोमीटर तो गाड़ी प्यार से चल जाती है। तो इसका मतलब 20+ तो एवरेज इसकी कैसे भी आप इसको सिटी पे चलाओ, बहुत सही एकदम पावर मिल रही है। अमेजिंग है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ दिस कार। जो देसी भाषा में कहते हैं ना रोड से चिपक के चलती है, एग्जैक्टली रोड से चिपक के चलती है भाई गाड़ी। अमेजिंग फोर्ड, वेरी नाइस। खामा का बदनाम है भाई ये कि गाड़ी फ्लॉप गाड़ी। लोगों ने कदर ना इसकी करी फ्यूजन की, ना लोगों ने कदर एंडेवर की करी, उनकी किसी गाड़ी की कदर ही नहीं करी भाई फोर्ड इको स्पोर्ट को छोड़ के। नहीं तो भाई फोर्ड ने ना मेहनत खूब करी। जब आप इनको पुरानी गाड़ियों को चला के देखते हो ना तब आपको समझ आता है कि गाड़ियां तो इन्होंने बढ़िया बनाई थी, पर इंडियंस के टेस्ट के हिसाब से नहीं बना पाए। इसलिए इंडियंस ने भाई इनको तहे दिल से इसे स्वीकार नहीं करा। लेकिन जिसने किया वो आज भी ऐसी मशीनों का, ऐसी तगड़ी अमेरिकन चीज़ों का, यूरोपियन चीज़ों का बहुत बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा रहा है। रही ब्रेकिंग वगैरह की बात, भाई बहुत बढ़िया ब्रेक्स हैं, कोई गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती है, परफेक्टली फाइन। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ हाईवे की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे खराब रोड पे मैं इसको लेके चला जाऊँ तो वहाँ पे इसका सोकर ख़त्म है और गाड़ी बच भी रही है भाई पूरी की पूरी। ये भी सुना भाई आपने, जैसे ये आते हैं छोटे छोटे से स्पीड ब्रेकर टक 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 कैसे करती है गाड़ी, तो शॉकर तो इसके गए हैं भाई, उनका तो दहपोला हुआ पड़ा है। और आज भी जो इसका एसी वगैरह है ना भाई परफेक्टली फाइन, एकदम इतना बढ़िया चिल्ड कर रहा है। मैं सही बताऊँ मेरी एंडेवर का इतना बढ़िया चिल्ड नहीं करता जितना ज़बरदस्त ये अपना मस्त ठंडा कर रहा है यहाँ पे। और बाहर से इसके जो अजाल लाइट्स वगैरह हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, एकदम बढ़िया वर्क करती है। स्पेशियस गाड़ी, ये देखो ऐसे लगती है कि भाई कोई और बंदा भी सोचता है कब कब में आ गई है मार्केट में, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना इस गाड़ी का। ऐसी लंबी लंबी सी अजीब सी, देखना कैसी लगती है हाईवे के ऊपर। टायर्स वगैरह भी हालांकि इसकी चेंज हैं। और कीप इन माइंड जो मैं आपको ये रिव्यू बता रहा हूँ गाड़ी चलने में कैसी है, ये किसी ब्रांड न्यू गाड़ी का नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ जब गाड़ी अपनी 2,76,622 किलोमीटर चल रखी है भाई, एक अलग ही लेवल का मजा अपने को दे रही है भाई, मान गए यार। बाकी गाड़ी चलाने के बाद आज भी मैं कह सकता हूँ 18 साल बाद
ऐसी कंडीशन में अगर कोई गाड़ी हाईवे पे चलती हो ना तो मेरे को लाके दिखा देना। उस टाइम के हिसाब से जो स्विफ्ट वगैरह थी 18 साल बाद ऐसी कंडीशन में मिल जाए, ऐसी ड्राइवेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी और ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आपको हाईवे पे दे जाए तो भाई मैं मान जाऊंगा। आपके क्या विचार है भाई इस गाड़ी के बारे में, फोर्ड फ्यूजन के बारे में? क्या डिस्कंटिन्यू होनी चाहिए थी या फिर ये रीलॉन्च होनी चाहिए? चलो रीलॉन्च तो कंपनी नहीं होगी, गाड़ी तो कर क्या होगी, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।